गुड इवनिंग दोस्तों। आज हम हिंदी का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे, वर्णमाला, जिसको हम इंग्लिश में अल्फ़ाबेट्स बोलते हैं। ये सी टेट में तो उतना नहीं, लेकिन यूपी टेट में बहुत ज़्यादा इससे क्वेश्चन आते हैं और भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन वर्णमाले से आते हैं। ठीक है, सी टेट में एक दो कभी कभी आ जाते हैं। वैसे यूपी टेट के पर्पज़ से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और भी जितने कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उसके पर्पज़ से इम्पॉर्टेंट है। तो आइए हम थोड़ा सा वर्णमाला के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखिए ये वर्णमाला, ठीक है, इसको हम इंग्लिश में अल्फ़ाबेट्स बोलते हैं। जैसे हम इंग्लिश में अल्फ़ाबेट्स ABCD पढ़ते हैं, जो अक्षर होता है, लेटर होता है, सेम हिंदी में भी होता है। ठीक है, उसी को हम हिंदी में वर्णमाला बोलते हैं, अल्फ़ाबेट्स को। ठीक है, ये वर्णमाला कैसे होता है, इनको जब हम तोड़ेंगे तो एक वर्ण होता है और दूसरा क्या होता है, माला होता है। यानी वर्णों की माला बनाई जाती है, उसी को हम वर्णमाला बोलते हैं। जैसे हम फूल को क्या करते हैं, एक फूल को लेते हैं, फिर और भी फूल को लेके उसको क्या करते हैं, किसी धागे में पिरोते हैं, तो एक माला बन जाता है ना। ठीक उसी तरह वर्णों को भी हम क्या करते हैं, बहुत सारे जो अक्षर होते हैं, लेटर होते हैं, अक्षर होते हैं, या वर्ण उसी को हम कहते हैं। ठीक है, ये भी उसी का पार्ट है। ठीक है, लेटर भी उसको बोलते हैं, अक्षर भी बोलते हैं। तो हम बहुत सारे अक्षर या वर्ण को एक साथ जब रखते हैं, ठीक है, एक साथ सुशोभित करते हैं, तो उसको हम वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, हिंदी भाषा में जो वर्णमाला होती है उसकी संख्या कितनी होती है, 52 होती है, 52 होती है। ठीक है, और भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम वर्ण कहते हैं। ठीक है, इससे छोटी कुछ नहीं हो सकती है। ठीक है, सबसे छोटी इकाई क्या होता है, लेटर, अक्षर या वर्ण होता है। ठीक है, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। ठीक है, अब ये जो वर्णमाला है इसके दो प्रकार होते हैं। पहला क्या होता है, स्वर होता है। अब स्वर के बारे में हम जान लेते हैं कि स्वर क्या होता है। ठीक है, स्वर की पहले डिफिनीशन हम यहाँ पे जान लेते हैं कि स्वर किसे कहते हैं। ठीक है, स्वर स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं। स्वतंत्र रूप से उच्चारित कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए हमने एग्जाम्पल, ये स्वर लिखा हुआ है यहाँ पे, अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ओ, औ, अंग और अ, ये सारे क्या होते हैं, स्वर होते हैं हिंदी में। ठीक है, इसको इंग्लिश में हम वॉवेल भी बोलते हैं। ठीक है, स्वर को वॉवेल भी बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश का अलग होता है, हिंदी का अलग होता है। ठीक है, हिंदी में स्वर अलग होते हैं। ठीक है, लेकिन जो मतलब होता है ये वॉवेल होता है। वॉवेल मतलब स्वर होता है हिंदी में। ठीक है, तो जैसे ये स्वतंत्र रूप से उच्चारित होने का मतलब ये है, यानी स्वर का डिफिनीशन या परिभाषा आप अगर कोई कहे कि क्या होता है, तो स्वर स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं, यही इसका डिफिनीशन है। स्वतंत्र रूप का मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए कि अ है, तो अ किस चीज से मिलके बना है, तो अ किसी चीज से मिलके नहीं बना है, ये अपने आप में स्वतंत्र है। इसी वजह से स्वर को हम स्वतंत्र रूप से उच्चारित करते हैं। अब जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे क लिख दिए, ठीक है, ये जो क है ये स्वर नहीं है, क्योंकि ये जो भी हम स्वर लिखे हैं इसमें क कहीं लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है। तो ये जो क है ये क्या है, व्यंजन होता है। ठीक है, और इसको जब हम तोड़ते हैं तो क्या बनता है, क, इसके नीचे हलंत लगाते हैं। हलंत का मतलब होता है आधा क। अब आधा क और ये किससे मिलके बना होता है, अ से मिलके बना होता है। तो इसमें, इस व्यंजन में क्या होता है, ये स्वर छिपा होता है। कोई भी व्यंजन क से ज्ञ तक बोलेंगे हम, तो क में अ लास्ट में आता है। ठीक है, यानी अ उसमें छिपा होता है। तो जो भी व्यंजन होते हैं, व्यंजन क्या होते हैं, ये स्वतंत्र रूप से उच्चारित नहीं होते हैं, इसमें क्या होता है, स्वर होता है। ठीक है, लेकिन जो स्वर हमारा अ से लेके अह तक होता है, इसमें ये उच्चारण इसका जो होता है ये स्वतंत्र होता है स्वर का। ठीक है, ये उच्चारण इसका स्वतंत्र होता है। तो स्वर जो होते हैं हमारे वो स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं। व्यंजन जो होते हैं वो स्वर की सहायता से उच्चारित होते हैं। जैसे व्यंजन में हमने क को तोड़ा ना, क हलंत प्लस अ में, ऐसे ही एग्जाम्पल अगर हम व्यंजन में लेंगे तो जैसे मान लीजिए हमने लिखा यहाँ पे काम, तो क में भी अ है और यहाँ आ का मात्रा भी है, अ भी है, आ का मात्रा भी है, फिर म में भी अ आएगा। तो जब हम इसको तोड़ के लिखेंगे तो देखिए कैसे लिखाएगा, क हलंत प्लस अ, फिर यहाँ पे प्लस आ का मात्रा, फिर उसके बाद म में हलंत, फिर उसके बाद अ। तो देखिए ये काम में बिना स्वर की सहायता लिए ये व्यंजन पूरा लिखा नहीं गया है, काम। ये देखिए इसमें कितने स्वर हैं, आ, फिर अ, इतने स्वर हैं, बिना स्वर की सहायता से हम व्यंजन नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो
यही होता है। स्वर का डिफिनीशन ये होता है कि स्वर स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं, लेकिन व्यंजन का अगर डिफिनीशन कोई पूछेगा तो व्यंजन की डिफिनीशन क्या होता है, वो व्यंजन उसे कहते हैं जो स्वर की सहायता से बोला जाता है। ठीक है, अब यहाँ हमने स्वर के बारे में थोड़ा सा जाना। ठीक है, अब स्वर का हम प्रकार पढ़ेंगे। ठीक है, स्वर 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो स्वर होता है हमारा, ठीक है, पहला जो स्वर होता है इसको हम बोलते हैं हस्व स्वर। हस्व स्वर को हम एक मात्रिक भी बोलते हैं, जिसमें एक मात्रा होता है। ठीक है, इसका डिफिनीशन होता है यह एक मात्रिक होते हैं, इनको उच्चारित करने में सबसे कम समय लगता है। जैसे हम इनको जब उच्चारण करते हैं हस्व स्वर को तो सबसे कम समय लगता है। जैसे अ बोले तो कितना समय लगता है, अ बोलने में थोड़ा सा समय लगता है। छोटी ई, छोटा ऊ, री, ये 4 जो होते हैं ये हमारे क्या होते हैं, हस्व स्वर होते हैं। इनको उच्चारण करने में सबसे कम समय लगता है। अब यही दूसरा हम अगर स्वर के क्या नाम है प्रकार में जाएं, दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर क्या होता है, ये द्विमात्रिक होता है। द्विमात्रिक मतलब 2 मात्रा जिसमें हो। ठीक है, तो द्विमात्रिक होते हैं, इनको उच्चारित करने में 2 गुना समय लगता है। तो ये जो हस्व स्वर है जिसमें सबसे कम समय या 1 गुना समय लगता था, उससे थोड़ा सा ज्यादा दीर्घ स्वर में समय लगता है, यानी 2 गुना समय लगता है इसमें, यानी हस्व स्वर से अधिक समय लगता है इसमें। ठीक है, दीर्घ स्वर में जैसे देखिए आप यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ है, आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए ओ औ। देख रहे हैं ना, अ से अ के कंपैरिजन में जब हम आ बोलेंगे तो अ के कंपैरिजन में आ में ज़्यादा समय लगता है। जैसे हम कभी डेंटिस्ट के यहाँ जाते हैं दांत दिखाने के लिए, तो डॉक्टर बोलता है सबसे पहले आ करिए, आ, तो हम आ करते हैं, तो आ बोल रहे हैं तो काफ़ी समय भी लग रहा है ना। तो यही चीज़ है, अ में हम थोड़ा सा कम समय लगता है, आ में इससे ज़्यादा समय लगता है। इसी वजह से हस्व स्वर एक मात्रिक है और दीर्घ स्वर क्या है, द्विमात्रिक है, इसमें थोड़ा उससे ज़्यादा समय लगता है। अब हम तीसरे पे टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, इसका जो तीसरा क्या नाम है, स्वर का तीसरा प्रकार है, इसको हम बोलते हैं प्लुत स्वर। ठीक है, प्लुत स्वर इसका नाम है, ये त्रिमात्रिक होता है। ठीक है, इसको उच्चारित करने में सबसे ज़्यादा समय लगता है। ठीक है ना, जाहिर सी बात है कि हमारा जो हस्व स्वर है वो एक मात्रिक है और दीर्घ स्वर है वो 2 मात्रिक है या द्विमात्रिक है, और प्लुत स्वर क्या है हमारा, त्रिमात्रिक है। त्रिमात्रिक है तो इसमें सबसे ज़्यादा समय लगेगा। ठीक है, तो इसका जब हम उच्चारण करते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा समय लगता है। जैसे बाप रे, ऐसे कोई गिरता है तो बोलता है अरे बाप रे, ऐसे करके बोलता है। ठीक है, तो काफ़ी समय लगता है इसमें। कोई गाना गाता है, कोई रोता है तो समय लगता है, पुकारने में समय लगता है। जैसे किसी का भी नाम आप पुकारिए, तो कभी आप भोजपुरी टाइप में या ऐसे भी कोई किसी का नाम पुकारते हैं, अरे राकेशवा, अरे हई, जो भी बोलना हो। ठीक है, तो उसका जब नाम पुकारते हैं तो काफ़ी समय लगता है, आप उच्चारण करते हैं तो काफ़ी उसको समय लगता है बोलने में। तो वही हमारा क्या होता है, प्लुत स्वर होता है। ठीक है, अब थोड़ा सा व्यंजन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। बाकी अगला वीडियो में व्यंजन थोड़ा सा और अच्छे से ब्रीफली पढ़ेंगे, क्योंकि व्यंजन के बहुत सारे प्रकार होते हैं, उनको हम अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, व्यंजन को थोड़ा सा यहाँ बता देता हूँ, व्यंजन सुन लीजिए, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो वीडियो जब ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो कोई देखने में इंटरेस्ट नहीं लेता है। तो मैं चाहता हूँ कि छोटा छोटा वीडियो रहे और कोई भी देख सके उसको आसानी से और अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सके। तो ये व्यंजन, व्यंजन मैंने पहले ही शुरू में ही बताया आपको, जब मैं स्वर की डिफिनीशन आपको बता रहा था कि व्यंजन स्वर की सहायता से बोली जाते हैं। ठीक है ना, बिना स्वर की सहायता लिए हम व्यंजन को डिफाइन नहीं कर सकते, बोल नहीं सकते, तो स्वर इसमें ज़रूर आता है। तो क से लेके अब ज्ञ तक पूरा बोल लीजिए, देखिए उसमें हर जगह आपको स्वर आएगा। जब उसको तोड़ेंगे आप तो हर जगह आपको स्वर उसमें दिखेगा। जैसे देखिए यहाँ मैंने लिखा है काम, नाम, कमल, सब में स्वर हैं, सब में स्वर जुटे हुए हैं। जैसे क को मैंने तोड़ा तो क हलंत होगा, यहाँ पे मैंने ये गलत लिख दिया है, क को ऐसे हलंत पर रहता है, सॉरी। ठीक है, क प्लस अ, तो ये हमारा। अब जैसे मान लीजिए काम को हमको तोड़ना है, तो इसमें अगर हमको देखना है कि स्वर कहाँ छिपा हुआ है, तो देखिए क को हम जब तोड़ते हैं तो क प्लस अ में टूटता है। ठीक है, आ का मात्रा आगे दिया हुआ है, आ का मात्रा हो गया, फिर प्लस म हो गया, म में हलंत लगाएंगे, फिर अ आएगा। ठीक है, तो ये जो जो भी सब ये सब छुपा हुआ है ये आपका सब स्वर है। ठीक है, तो हम व्यंजन बिना स्वर की सहायता के नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, ठीक है दोस्तों।
फिर आगे वीडियो दूसरा वाला जो बनाएंगे व्यंजन का, तो उसमें व्यंजन के बारे में हम लोग ब्रीफली डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि व्यंजन के और कितने प्रकार हैं। व्यंजन में बहुत सारा है, स्पर्श व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन है, ठीक है, संयुक्त व्यंजन है। तो उसके बारे में हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। और स्पर्श व्यंजन में बहुत सारे आपके वर्ग हैं, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, पवर्ग, तवर्ग, तो इन सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू, गुड नाइट।